हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो मुझे पता है आप लोगों का एमएसटी सीईटी 2026 पीसीबी वाले जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका आंसर की आ चुका है। मैं भी अपना आंसर की देखने वाली हूँ। मेरा आंसर की डाउनलोड नहीं हो रहा है क्योंकि मे बी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड होगा, इसीलिए शायद कुछ एरर आ रहा होगा। तो मैं थोड़े टाइम के बाद अपना आंसर की चेक करूंगी और आंसर की चेक करने के बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का। तो आई एक्सपेक्ट योर पेशेंस रखो, उससे रिलेटेड एक वीडियो आ जाएगा। अभी आज का जो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, दिस इज अबाउट री एग्जाम, यानी कि इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम। जिन बच्चों ने अपने बोर्ड्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं, मतलब जो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं एमएसटी सीईटी के लिए, ओके, यानी कि ओपन कैटेगरी में जिस भी बच्चे का स्कोर 45% नहीं हुआ है या नीट वाले जो बच्चे उनका स्कोर अगर 50% नहीं हुआ है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो एडमिशन लेने के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम में आपको सारे पेपर्स अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म वगैरह का प्रोसीजर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अब आपके ऑफिशियल एग्जाम डेट्स भी रिलीज हो चुके हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, टाइम टेबल फॉर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जून जुलाई, मतलब आपका जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है वो अगले महीने, इसी साल अगले महीने जून जुलाई के बीच में होने वाला है। तो बेसिकली योर एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 16th जून। ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम टाइम टेबल वाला पीडीएफ है, ये आपको नॉर्मल महाराष्ट्र बोर्ड के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है, 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पर हमको अपना पूरा टाइम टेबल दिया गया है कि कौन सा पेपर किस दिन होने वाला है। तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। आर्ट्स कॉमर्स साइंस सारे सब्जेक्ट्स का है, वोकेशनल सब्जेक्ट का भी है। मैं साइंस वाले बच्चों का बता देती हूँ। देखो, साइंस वाले स्टूडेंट्स का जो पहला पेपर है इंग्लिश पेपर, मतलब एवरीबडी, इंग्लिश पेपर फॉर एवरीबडी, आप लोगों का 16 जून को पेपर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 16 जून 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, ट्यूसडे से आपका पेपर स्टार्ट होगा। पहला पेपर इंग्लिश है ट्यूसडे को, 16 तारीख को, छुट्टी नहीं दी है बीच में। डायरेक्ट सेकेंड डे वेनसडे 17 जून को हिंदी का पेपर है, सेम टाइम। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे डायरेक्ट थर्सडे को आपको 18 जून को मराठी का पेपर देना है। तो लैंग्वेज पेपर्स के बीच में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दी गई है, यानी कि आपके पास रिवीजन करने का जो भी टाइम है वो अभी का टाइम है। अगर आपने अभी रिवीजन कर लिया तो हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि एग्जाम के बीच में हमको गैप मिलेगा और हम रिवीजन तभी करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और लैंग्वेज की वजह से भी बहुत सारे बच्चों का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो लैंग्वेज को हल्के में मत लो, ठीक है, परसेंटेज बूस्ट हो सकता है लैंग्वेज से। तो 16, 17, 18 ये 3 दिन कंटिन्यू पेपर है और उसके बाद भी छुट्टी नहीं है। डायरेक्ट मराठी पेपर के बाद आपका 19 जून को फिजिक्स का पेपर है। देयर इज नो हॉलीडे फॉर फिजिक्स, ओके। हाँ, अभी जिस बच्चे ने हिंदी सब्जेक्ट लिया है तो उसको एक दिन की छुट्टी मिलेगी बीच में, क्योंकि मराठी पेपर देने नहीं जाएगा वो बच्चा। या जिसने मराठी सब्जेक्ट लिया है तो उसको डायरेक्ट फिजिक्स एग्जाम देने मिलेगा। मराठी और इंग्लिश के बीच में एक दिन का गैप मिलेगा। तो फिजिक्स का पेपर 19 तारीख को है, 19 जून को, कोई छुट्टी नहीं है फिजिक्स और मराठी के बीच में। फिर केमिस्ट्री एग्जाम के लिए आपको 2 दिन की छुट्टी मिली है, यानी 20 तारीख को सैटरडे है, उस दिन कॉमर्स वाले बच्चों का पेपर है, और 21 जून को संडे है, तो उस दिन भी आपका एग्जाम नहीं होगा। लेकिन देयर आर हाई चांसेस कि 21 जून को आपका नीट एग्जाम हो सकता है। नीट का जो री नीट वाला एग्जाम होने वाला है 21 जून को, आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, देयर इज नो बोर्ड पेपर। लेकिन हो सकता है कि आपका री नीट एग्जाम 21 जून का हो, क्योंकि री नीट एग्जाम का जो टेंटेटिव टाइम टेबल है, मैंने एक स्पेसिफिक सेपरेट वीडियो बनाई है अपनी नीट वाली चैनल पे, और उस चैनल पे मैंने आपको बताया है कि री नीट एग्जाम का टेंटेटिव शेड्यूल, री नीट एग्जाम का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो 21 जून के आसपास का है। और ये मैंने डिटेल वीडियो अपनी नीट वाली चैनल पे अपलोड किया है। नीट वाली चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, 21 जून को आपका बोर्ड्स नहीं है बट नीट एग्जाम हो सकता है, और फिर डायरेक्ट 22 जून को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। फिर वापस एक दिन की छुट्टी है, फिर आपका मैथ्स का पेपर है 24 जून को, और फिर बायो के लिए आपको 2 दिन की छुट्टी मिली है। 25 तारीख को कुछ नहीं है, 26 तारीख को संडे है और फ्राइडे है, बट 26 को कुछ नहीं रखा है। सैटरडे को आपका 27 जून को बायोलॉजी का पेपर है। तो अगर मैं आपको ओवरऑल कंपाइल टाइम टेबल बताऊं तो ये देखो, ये आपका टाइम टेबल है। 16, 17, 18 कंटिन्यू लैंग्वेज पेपर्स हैं, फिर 19 तारीख को फिजिक्स है। सो देयर इज नो हॉलीडे इन बिटवीन फिजिक्स एंड मराठी। यहाँ पर आपको एक दिन की छुट्टी मिली है, 2 दिन की मिली है एक्चुअली, 2 days हॉलीडे यू हैव गॉट। यहाँ पर 2 दिन का गैप मिला है, लेकिन मैं बार बार वही बोल रही हूँ, यहाँ पर जो 21 जून है
शायद हो सकता है कि उस दिन री नीट एग्जाम हो, अभी तक कुछ ऐसा कंफर्म टाइम टेबल नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि 21 जून को ही नीट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट आपका फिजिक्स, फिर एक दिन की छुट्टी केमिस्ट्री और मैथ्स के बीच में एक दिन की छुट्टी, और फिर मैथ्स और बायो के बीच में 2 दिन की छुट्टी है। तो इस हिसाब से आपका ये री इम्प्रूवमेंट एग्जाम का मतलब इम्प्रूवमेंट एग्जाम का टेंटेटिव टाइम टेबल दिया गया है। अभी कुछ बच्चे हैं जो नीट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। जो बच्चा नीट एग्जाम री नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उन लोगों को मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि हमारी एक नीट की सेपरेट चैनल है, जहां पर मैंने ऑलरेडी डेली आपके चैप्टर वाइज पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर हम डेली लाइव चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग री नीट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमारी नीट वाली चैनल को फॉलो कर सकते हो। इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, तो कमेंट में जाके चैनल को ज्वाइन करो। और अब कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि मैम हमको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए मैं एक बेसिक स्ट्रैटेजी का ही बताऊंगी। सिंपल आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप पूरा सिलेबस मत करो। अगर आप फुल सिलेबस करने चाहोगे फिर आप मुंह की खाओगे। पूरा सिलेबस मत करो, सिर्फ उसमें से 70% या 60% सिलेबस करो। ओनली डू 10 चैप्टर्स आउट ऑफ 15 चैप्टर्स। 15 में से सिर्फ 10 चैप्टर्स करो, लेकिन ये 10 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करो। यानी कि ये जो 10 चैप्टर्स है, इसके आप वन शॉट लेक्चर्स देखो। वन शॉट लेक्चर्स देखने के बाद इसका टेक्स्ट बुक रीडिंग करो। टेक्स्ट बुक रीडिंग करने के बाद इस साल 2026 में फरवरी के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, फेब 2026 के जो पीवाईक्यूज हैं, ये पीवाईक्यूज सॉल्व करो और लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज सॉल्व करो। लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यूज, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी इंप्रूवमेंट एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में। अगर आप ये बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, जिनको मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, आप मैथ्स 1 अच्छे से करो, मैथ्स 2 के सिर्फ 2-3 चैप्टर्स कर लो। बायोलॉजी में भी आप कुछ 10 चैप्टर्स करो और 3-4 चैप्टर्स जो लंबे चैप्टर्स हैं वो छोड़ दो, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सेम रूल फॉलो करो। 9-10 चैप्टर्स अच्छे से करो जो आपको आता है। प्लीज कोई नया चैप्टर करने मत जाना, जो आपने पहले भी नहीं पढ़ा था अब उस चैप्टर को हाथ लगाने मत जाना। डोंट स्टार्ट न्यू चैप्टर, सबसे बड़ी बेवकूफी वही होगी। अगर आपने कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने का ट्राई किया तो आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा जो चैप्टर आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो। कोई नया चैप्टर मत स्टार्ट करो, बस उस नए चैप्टर के जो पीवाईक्यूज होंगे वो पीवाईक्यूज देख लेना। यानी समझो आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दिया था, लेकिन इस साल बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के जो पीवाईक्यूज आए थे, आप वो पीवाईक्यूज कम से कम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि टॉप 10 चैप्टर्स आप अपने हिसाब से कोई भी 10 चैप्टर सिलेक्ट करो। कुछ भी मैं नहीं बताऊंगी कि ये करो और ये मत करो। आपको जो 10 चैप्टर्स आते हैं वो 10 चैप्टर्स आप उठाओ, वो अच्छे से वन शॉट लेक्चर देखो, उसके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज करो, लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज करो, और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं जिनको आप हाथ नहीं लगाने वाले उनका सिर्फ आप पीवाईक्यूज कर लो। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यूज कर लोगे तो भी सफिशिएंट हो जाएगा। जब मैं बात करती हूँ लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यूज की, तो यहाँ पर मार्च वाले पीवाईक्यूज, फरवरी वाले पीवाईक्यूज, जुलाई वाले पीवाईक्यूज, ये सारे पीवाईक्यूज आपको करने पड़ेंगे। अब अगर मार्क्स लाना है तो आपको दिन में कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, और तभी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो, मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा खुद को पुश करना पड़ रहा है, फोर्स करना पड़ रहा है ये एग्जाम देने के लिए, लेकिन ये 1 महीना अगर आप जी जान लगा के पढ़ लोगे तो फिर आपका ही फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं डेली आप लोगों के नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करवा रही हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप डेली री नीट एग्जाम की भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर सको। हम डेली आधे घंटे 40 मिनट का लेक्चर लेते हैं और पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, और मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करवा रही हूँ। ऐसे चैप्टर जो महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी में कॉमन चैप्टर्स है, तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो मेक श्योर कि आप कमेंट में जाके चैनल को ज्वाइन करो और अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए लिंक के ऊपर क्लिक करके नोटिफाई मी क्लिक कर दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। और भी जल्दी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, चैनल के साथ जुड़े रहो क्योंकि आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।